देश भर में गणेश उत्सव की धूम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। देशवासियों के सुख समृद्धि की कामना। सीएम शिवराज ने गणेश चतुर्थी पर प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। सीएम शिवराज, नरोत्तम मिश्रा और वीडी शर्मा के घर विराजे गणपति बप्पा। दिग्विजय सिंह ने तालिबान की आरएसएस की तुलना। कहा, महिलाओं को लेकर एक जैसी दोनों की विचारधारा। भोपाल में फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पिछले 9 महीनों से पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार इजाफा। पेट्रोल के दाम पहुंचे 108 रुपए से 113 रुपए लीटर तक। प्रदेश में लगातार बढ़ रहा डेंगू और चिकनगुनिया का खतरा। राजधानी में बीते 24 घंटे में डेंगू के 22 नए मरीज। भोपाल में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 174। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। खबरों की शुरुआत करेंगे। देश भर में गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर भी गणेश जी विराजमान हो गए हैं। इस अवसर पर सीएम शिवराज ने प्रदेशवासियों को गणेश उत्सव की बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही सीएम ने प्रदेश की मंगल कामना की है। गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रथम पूज्य भगवान गणेश सब पर कृपा की वर्षा करें। सिद्धि विनायक का आशीर्वाद पूरे प्रदेश और देश की जनता पर बरसे। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के घर भी गणेश जी विराजमान हो गए हैं। नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेशवासियों को गणेश उत्सव की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गणेश भक्तों के कष्ट हरते हैं। वहीं उन्होंने प्रदेश की मंगल कामना की है। सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमः। आज विघ्नहरण मंगलकरण पधार रहे हैं। अगवानी में है गाय के गोबर से निर्मित श्री गणेश जी की यह पवित्र मूर्ति और प्रार्थना मट्टी और गोबर से निर्मित मूर्ति के लिए न तो पॉल्यूशन न प्रदूषण और हमारी पवित्रता। हमारे यहाँ पंच गव्यों में एक गव्य गाय का गोबर भी होता है। गौरस से लेके गोबर तक और उसके गणेश मिले या मट्टी के पवित्र के माटी के गणेश मिले, अहो भाग्य कहलाता है। विदिशा जिले के सिरोंज तहसील में खिलौने वाले को फेसबुक पोस्ट करना भारी पड़ गया। पुलिस ने आरोपी पर आर्म्स एक्ट के तहत उसे गिरफ्तार किया है। आरोपी की पत्नी का कहना है कि उसके पति को झूठे केस में फंसाया जा रहा है। महिला ने एसडीओपी सिरोंज से गुहार लगाई है कि उसके पति मुस्तफीज को रिहा किया जाए और झूठे प्रकरण में जेल भेजने वाले थाना प्रभारी पर कार्रवाई की जाए। संबंध में दिया है कि हमारे हस्बैंड को मतलब 31 तारीख की रात को यहाँ से घर से लेकर गए और हमने पूरा तो बताया कि फेसबुक का मामला था और फेसबुक के मामले में ले गए उनको। वहाँ जाके हमने जब तहकीकात करवाई पूछाया तो कहा कि हाँ फेसबुक के मामले में लेकर गए और उनको ये कौन सा केस है, ये केस लगा दिया, मतलब झूठा केस लगाया है। कितने भाई है मुस्तफीज जो होके बेचता है, उसको जो ना पुलिस 31 तारीख की रात में 12:30 बजे उठा के ले गई थी। वो ये बोल रही थी उसके ससुराल के मकान पे जाके कि तू फेसबुक चलाता है, तो इस संबंध में ले गई थी बुला के। फिर जो ना 1 तारीख को जो ना उसको पेश किया तो उसके ऊपर आर्म एक्ट का केस मुकदमा लगा के जो ना जेल भेज दिया गया। जबकि वो गली गली जो ना फुग्गे बेचता है, उसका इस संबंधों से कोई लेना देना ही नहीं है। अभी श्रीमती खान आई थी, उन्होंने उनके पति की गिरफ्तारी आर्म्स एक्ट के मामले में हुई है। तो उनका ये आरोप है कि साहब आर्म्स एक्ट के मामले में उनको गलत अरेस्ट किया गया है।
उस संबंध में उन्होंने जानकारी के लिए पत्र भी दिया है कि किसी उसमें अरेस्ट किया गया है। और दूसरी चीज़ कि उनका ये आरोप है कि पुलिस ने उनको किसी और मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था और इस मामले में उनको अरेस्ट कर लिया है। अशोकनगर कलेक्टर उमा माहेश्वरी जिला का निरीक्षण करने पहुंची। इस दौरान ब्लड की समस्या से जूझ रही 1.5 साल की बच्ची को उन्होंने ब्लड डोनेट किया ताकि बच्ची की जान बचाई जा सके। दरअसल बरबई गांव की बच्ची वैशाली अस्पताल में भर्ती है। बच्ची की कमजोरी को देखते हुए चिकित्सकों ने उसके परिजनों से बच्ची को ब्लड के लिए कहा। वहीं अस्पताल निरीक्षण के दौरान जब नन्ही बच्ची वैशाली की मां ने कलेक्टर को पूरा मामला बताया तो कलेक्टर उमा माहेश्वरी ने तत्काल अपना ब्लड दे दिया। अवेलेबल था ब्लड बैंक में अवेलेबल था और उसकी कोई कमी नहीं है। तो बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की जरूरत थी तो हमने उसमें वॉलंटियर तो ये वॉलंटरीली मैंने डोनेट किया। जी इसका एक पूरा प्लान बनाने के लिए हमने बोला है। एक एंड टू एंड सामने की एंट्री से लेकर के पीछे जो कचरा का डिस्पोजल होता है तो एंड टू एंड एक प्लान हम अभी बनवाएंगे। जो भी कमियाँ हैं जो की जरूरत है तो जो इस स्तर पर जिले के स्तर पर हो सकता है उसका निराकरण यही करेंगे। जो शासन से हम लोगों की मदद की जरूरत पड़ेगी उस शासन के लिए हम अनुरोध करेंगे। शुजालपुर में गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। शहर के मंदिर पर भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। इस बार भक्त इको फ्रेंडली गणेश जी को लेकर काफी जागरूक हैं, साथ ही मंदिरों पर जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। मैं पत्रकार पिंटू सोनी इस वक्त शुजालपुर के प्राचीन गणेश मंदिर में खड़ा हूं। यह गणेश मंदिर वर्षों पुराना है और यहाँ पर जो जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक बुजुर्ग पंडित जी इसकी लगातार सेवा करते आ रहे हैं और यह मुख जबानी बोल नहीं सकते। यह सबसे बड़ी विडम्बना है। तो इस मंदिर में आज हम आए हैं। यहाँ पर बच्चों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो हम बात करते हैं सीधे बच्चों से। बेटा प्लीज, क्या नाम है बेटा आपका? अंजुमन सिंह। कहाँ रहते हैं आप? शुजालपुर मंडी। आप यहाँ क्यों आए हैं? आज गणेश चतुर्थी है, इस वजह से हम गणेश जी के दर्शन करने आए, उनका आशीर्वाद लेने आए। अच्छा, गणेश जी का आशीर्वाद लेने आए हैं। अच्छा, आपने अपने घर में भी गणेश जी को विराजमान किया है क्या? हाँ, मैंने मेरे घर में भी गणेश जी को विराजमान किया है। अच्छा, क्यों किया है बेटा? वो क्योंकि गणेश जी के आने से घर में बहुत सुखिया होती है, सुख होता है, घर में परिवार में बहुत अच्छा लगता है। और गणेश जी जितने भी अपने दुख रहते हैं वो अपने साथ ले जाते हैं, इसलिए हम गणेश चतुर्थी को गणेश जी को अपने घर में बुलाते। इसी गणेश मंदिर में हम खड़े हैं। इस वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि मुकेश बैरागी हमारे साथ खड़े हुए हैं। तो मुकेश बैरागी से हम बात करते हैं। मुकेश जी बताइए कि जैसे कि कोरोना काल चल रहा है, तो इस कोरोना काल में क्या कुछ तैयारियां आपने गणेश उत्सव के लिए की? देखो, तैयारियां तो जो पहले चलती थी मतलब उस हिसाब से तो हो नहीं पा रही है। पर कारण क्या, शॉर्टकट में गवर्नमेंट सरकार के हिसाब से अपने उसका पालन करते हुए मतलब अपने उस हिसाब से करना पड़ रहा है। ज़्यादा धूमधाम से उत्साह नहीं मना सकते, गवर्नमेंट ने मतलब मना कर दिया। उस हिसाब से गाइडलाइन के हिसाब से पालन चल रहा है। तो इसी वजह से उत्साह में कुछ कमी दिखाई दे रही है? कमी तो बहुत कुछ है, मतलब अपने आप में जनता में भी मतलब वो उत्साह नहीं है जो उत्साह होना चाहिए। मतलब तो क्या कुछ तैयारियां आपने कर रखी है? मतलब जैसे प्रशासनिक कोरोना गाइडलाइन का भी आप पालन कर रहे हैं और दूसरी चीज़ों का भी ध्यान रख रहे हैं, तो किस तरह से इस उत्सव को मनाएंगे? उत्सव तो ऐसा है कि मतलब अपने को शॉर्टकट के हिसाब से चलना पड़ेगा। और जो गणेश जी की प्रतिमा आज विस्थापित हुई है, मतलब उसी वातावरण के हिसाब से अपने को समापन भी करना पड़ेगा। मतलब तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि कोरोना काल के 2 साल किस तरह से हमने निकाले हैं और इस वर्ष फिर एक तीसरी लहर के आने का जो अंदेशा लोगों के दिमाग में है, उसको लेके गणेश उत्सव में मतलब बच्चों के अंदर काफ़ी उत्साह तो है, लेकिन फिर भी अपनी पूरी मर्जी के मुताबिक लोगों को देखा जा सकता है कि वो गणेश उत्सव किस तरह से मनाए जा रहे हैं। लहर हो चाहे जो भी हो, बच्चों में गणेश उत्सव को मनाने का उत्साह कुछ और है। अब यहाँ पर हम आए हैं गणेश मंदिर रोड पर एक पंडाल में छोटे छोटे बच्चों ने गणेश जी की झांकी बनाई है। देखिए बच्चों में कितना उत्साह है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? क्या करते हो तुम? गणेश जी बिठाते हैं। गणेश जी बिठा रहे हो? क्या गणेश जी साहब? कुछ नहीं, विसर्जन के टाइम मांगेंगे। अच्छा, विसर्जन के टाइम मांगोगे। तो क्या मांगोगे गणेश जी से? गणेश जी से सोच के मांगेंगे। अच्छा, सोच के मांगोगे। क्या नाम बेटा तुम्हारा? मेरा नाम गोविंद। गोविंद है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं गणेश जी की आरती कर। गणेश जी की आरती करी। क्या मांगा गणेश जी से? गणेश जी से मांगा कोरोना को
यहाँ पे क्या गणेश उत्सव मना रहा हो? अच्छा, क्या मांगा गणेश जी से आपने? अभी कुछ नहीं मांगा, क्या मांगने वाली हो? बात कर रहे हैं इस गणेश मंदिर के मुख्य पंडित श्री पाठक साहब से। पाठक साहब, कैसे क्या गणेश उत्सव की तैयारी आपकी? सब तैयारी अच्छी हो रही है। गणेश जी की स्थापना करी है अभी, और गणेश जी सब की बुद्धि विद्या मांग रहे हैं सब, और एक ने पुराना भी दूर करेगा भगवान। कितने वर्षों से ये त्यौहार मना रहे हैं? 4 साल हो गए इनके। 4 साल। इन बच्चों को 4 साल। तो जैसा कि कोरोना चल रहा है, तो कोरोना में क्या कुछ तैयारी आपने मतलब भक्तों के लिए किए हैं, गणेश जी के लिए? यह कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल भगा देगा भगवान। अच्छा भगा देगा। पूरा नाम क्या लिखना है आपने? सुरेश चंद्र पाठक। तो ये सुरेश चंद्र जी पाठक जिनसे हमने अभी बात की है। मैं एक बार फिर खबर भारत परिवार की ओर से आप सभी को गणेश उत्सव की शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। रतलाम में भी 10 दिवसीय गणेश उत्सव शुरू हो गया है। कोविड-19 नियमों के साथ शहर में पंडाल भी सजाने की अनुमति मिली है। साथ ही गणेश मंदिरों में भव्य सजावट के साथ ही गणेश भगवान का श्रृंगार किया गया। शहर के अति प्राचीन चिंतामन गणेश मंदिर पर गणेश जी का सोने की बरख का विशेष श्रृंगार किया गया। मान्यता है कि इस मंदिर से कभी कोई भक्त खाली हाथ नहीं लौटा है। यहाँ 10 दिन भगवान गणेश का अलग अलग प्रकार से श्रृंगार किया जाता है। उधर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस की आभार यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा। कमलनाथ ने कहा कि किसानों का कृषि क्षेत्र में हाल बेहाल है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ओबीसी को आरक्षण नहीं मिल रहा है। आपका मामा हूँ। आज महिलाओं पर अत्याचार मध्य प्रदेश नंबर 1 है। 28 साल शिवराज सिंह कहते रहे कि मैं ओबीसी का रक्षक हूँ, और आज तक क्या है? आज तक हमारे पिछड़ी जातियों का, ओबीसी का आरक्षण 27% नहीं हुआ। अब जब से हम लोग लगे, जब हमारी गवर्नमेंट आई, हमने लागू किया। अब ये इसका श्रेय लेना चाह रहे हैं। जनता फैसला करेगी। ये भावनाओं की बात होती है, ये मुंह चलाने से काम नहीं चलता। ये भावनाओं की बात होती है, दिल की बात होती है। ये जो हमारे दिल, भावना और हमारी नियत थी, उसके अनुसार हमने 27% लागू किया। और अब भारतीय जनता पार्टी श्रेय लेने का प्रयास कर रही है। मुझे श्रेय की आवश्यकता नहीं है। कोरोना में अनाथ हुए पीड़ित परिवारों को कोई मदद नहीं मिल रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि कोरोना में अनाथ हुए बच्चों की सरकार कोई मदद नहीं कर रही। पीड़ित बच्चों की संपत्ति को रिश्तेदार लूटने में लगे हैं, लेकिन सरकार कोई मदद नहीं कर रही है। उधर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि सरकार बच्चों की हर संभव मदद कर रही है, किसी की भी संपत्ति लूटने नहीं दी जाएगी। बड़े शौक से अनाथ बच्चों को गोद लेने की घोषणा की थी, लेकिन कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन अनाथ बच्चों की संपत्ति लूटने में उनके रिश्तेदार लग गए हैं और सरकार उन्हें सुरक्षा देने में नाकामयाब है। पूरे मध्य प्रदेश में अभी तक सरकार यह भी सुनिश्चित नहीं कर पाई है कि कितने बच्चे अनाथ हुए हैं, कितने बच्चों के सर पर से कोरोना की महामारी में माता पिता का साया उठ गया है, और किस तरह की सुरक्षा उन्हें दी जानी चाहिए, उनकी संपत्ति क्या है। जो काम पहले करना चाहिए था वो आज तक नहीं हुआ, और केवल जो है घोषणाएं और घोषणाएं। देखिए, कांग्रेस पार्टी के लोग दिग्भ्रमित करने का काम बखूबी करते हैं, और वही काम भूपेंद्र गुप्ता जी उस बात का नेतृत्व करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, संवेदनशील सरकार है। हमारे कलेक्टर, हमारे अधिकारी लगातार नीचे तक सारी गणनाएं कर चुके हैं। निश्चित रूप से अपने आप में कुछ कठिनाइयां होती हैं। कठिनाइयां इसलिए होती हैं कि कई बार जो है मृत्यु के बाद उनको उनके दादा दादी, उनके नाना नानी बाहर ले गए होते हैं, और उनके लौटने तक उनका इंतजार भी करना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं, आप जानते हैं, जनसंख्या ज्यादा होती है तो कहीं ना कहीं समस्या आती हैं। लेकिन हमारी संवेदनशीलता की हद इतनी है कि हम लोग लगातार उनके घरों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे जो पटवारी हैं, हमारे जो आरआईज हैं, उनकी बहुत अच्छी ड्यूटी इसमें लगाई गई है, और सरकार निश्चित रूप से इस मामले में यदि जरूरत पड़ेगी तो कठोर प्रावधान करेगी। किसी की संपत्ति पर भी कोई कब्जा ना करे, क्योंकि ये बात सही है कि भारत में ये आम राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बिहार में विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। मंत्री राजपूत ने 15 करोड़ के भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम में सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का नाम बिलहरा के राजा
अमान सिंह जू के नाम से रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि बिलहरा में पानी की समस्या जल्दी समाप्त की जाएगी। राजपूत ने कहा कि बिलहरा ही नहीं, सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के हर गांव में पानी पहुंचेगा। शुजालपुर के बाजारों में गणेश प्रतिमाओं के लिए भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। लोगों ने धूमधाम से गणेश जी की पूजा अर्चना की और गणेश जी की मूर्तियों को बाजार से खरीदकर घरों में सजाया। शहर में गणेश जी के विराजने के बाद भक्तों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। मान्यता है कि गणपति बप्पा को अपने घरों में विराजमान करने और उनकी पूजा करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। बैरसिया में हिंदू समिति कार्यालय का उद्घाटन संपन्न हुआ। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस अवसर पर गणेश जी की आरती की गई। नगर प्रसिद्ध हिंदू उत्सव समिति में इस बार अध्यक्ष के रूप में मुकेश बैरागी को चुना गया। बैरागी ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर पूर्व विधायक भक्तपाल सिंह राठौर ने बताया कि हिंदू उत्सव समिति विगत 45 वर्षों से लगातार अच्छे कार्यक्रम करती आ रही है। आज हमारे बैरसिया नगर के हिंदू उत्सव समिति कार्यालय का शुभारंभ हुआ है और जैसा कि हिंदू उत्सव समिति पिछले 45 वर्षों से लगातार नगर में काम कर रही है, प्रतिवर्ष नए अध्यक्ष का चयन होता है और वही पूरे वर्ष भर के जो हमारे त्यौहार हैं उनका संचालन करती है। तो इस तरह ये समिति लगातार कार्यक्रम करती चली आ रही है। और बैरसिया के अंदर जो गणेश चल समारोह होता है अनंत चतुर्दशी के दिन, वो कस्बाई स्तर पर छोटे शहरों के उसमें कस्बा के रूप में देखें तो पूरे मध्य प्रदेश में ऐसा कोई सा कस्बा या ऐसा छोटा तहसील स्तर का स्थान नहीं होगा जिसमें कि इतना बड़ा कार्यक्रम होता है। यहाँ पूरा बैरसिया क्षेत्र की जनता यहाँ पर आती है, रात भर भगवान के दर्शन करती है और अखाड़ों के भी जो प्रदर्शन होते हैं उनको भी देखती है और बड़े धूमधाम के साथ यहाँ पर बैरसिया में गणेश विसर्जन का कार्यक्रम होता है। रतलाम जिले में डेंगू बेकाबू हो रहा है। जिले में स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों में डेंगू के 200 मामले हैं, लेकिन शासकीय और प्राइवेट अस्पतालों में बेड फुल हो गए हैं। वहीं मरीज जांच करवाने के लिए उनकी कतारें लग गई हैं, लगातार कतारें लगाकर खड़े हैं। उधर वायरल बुखार और डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बाल चिकित्सालय और MCH का निरीक्षण किया। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार प्रभावित क्षेत्रों में डोर टू डोर सर्वे कर संदिग्ध डेंगू के मरीजों की पहचान में जुटी हुई हैं। रतलाम मेडिकल कॉलेज में डेंगू के मरीजों के उपचार के लिए अलग से वार्ड भी शुरू किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के साथ रतलाम शहर में भी डेंगू के कई मामले सामने आए हैं। एडमिशन रेट तो शुरू से हमारे यहाँ सेम ही रहा है, मगर अभी जो सीवियरिटी बोले हैं अपन तो निमोनिक पेशेंट ज़्यादा लगे हैं और कुछ केसेस बोले हैं तो 5 से 6 हमारे पास डेली के डायरिया डेंगू वाले पेशेंट्स आने लगे हैं। डायरिया तो एक्चुअली सीजनल अपने पास पूरे साल ही आते रहते हैं और अभी क्या वायरल इन्फेक्शंस जो हो रहे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पे।
175 अभी तक जो है देखा जाए तो केसेस रिपोर्ट हुए हैं, और ये जो 175 केसेस हैं ये हमारे एलाइजा कंफर्म्ड है जो हमारी लेबोरेटरी में हमको मिले हैं। और इसके अलावा भी लोग कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, जैसे कुछ लोग एंटीजन किट से भी लोग जांच कराते हैं, उनकी संख्या अलग है। वो भी करीब 25 पेशेंट ऐसे हैं जो प्राइवेट में किट के थ्रू, एंटीजन किट के थ्रू जांच उनकी आई है। तो मोरलेस बात करें तो करीब 200 का एक आंकड़ा है मोटा मोटा हमारे पास। देखिए, जब मैंने ज्वाइन किया था तो उस समय कोरोना पे था और उस समय एक आशंका आ रही थी कि थर्ड वेव आएगा और बच्चों को प्रभावित करेगा। ये अच्छी बात है कि अभी तक इस तरह थर्ड वेव की बात नहीं है, लेकिन बच्चे बीमार जरूर हो रहे हैं डेंगू या दूसरी बीमारियों से। अब उस समय प्लान किया था कि एक सुविधायुक्त बाल चिकित्सालय हो जाए। पहले से अस्पताल था लेकिन सुविधाओं की थोड़ी कमी थी। अब हमारे पास 65 बेड ऑक्सीजन युक्त, पहले 10 थे, अब 65 बेड हो गए। और नगर निगम ने कुछ जन सहयोग से रिनोवेशन का इतना अच्छा काम किया, आप लोगों ने खुद देख लिया। अब कम से कम 20 साल इस अस्पताल की जो आयु होती है वो बढ़ गई है। अब ये जो देख रहे हैं मेंटेन करें। सोमवार से ये शुरू हो जाएगा, बच्चों का एडमिशन यहाँ शुरू हो जाएंगे। सोमवार से जो दूसरी जगह बच्चे एडमिट हैं अब वहाँ एडमिट होने लगेंगे। अभी डेंगू के लिए हमारे पास बीच में किट समाप्त हो गई थी, अब किट आ गई है, टेस्टिंग फिर से शुरू हो गई है। और हमने मेडिकल कॉलेज में अप्रत्यक्ष से डेंगू के मरीजों की भी व्यवस्था कर रखी है। जब यहाँ मरीज की संख्या बढ़ जाती है और वार्ड में जगह पर्याप्त नहीं होती है, ऐसी स्थिति में हम मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर करते हैं। सिंगरौली में दुद्धी चुआ एनसीएल प्रोजेक्ट में कोयला खदान का काम चल रहा है, जहां से हाईवा चोरी हो गया। मामले में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मोरवा थाना प्रभारी मनीष त्रिपाठी ने एक टीम बनाई और जांच शुरू की। मामले में पुलिस की संयुक्त टीम ने हाईवा को सीधी के महाराजपुर से पकड़ा, साथ ही आरोपी को गिरफ्तार किया। दिनांक 8 तारीख को शक्तिनगर की चंदन तिवारी जी थाने में आकर रिपोर्ट किए कि इनका हाईवा यूपी 64-16-54 चोरी हो गया है। कि रिपोर्ट पर 379 का मुकदमा कायम कर और एक टीम गठित कर डंपर हाईवा की पता तलाश से सीधी भेजी गई थी। सीधी कोतवाली पुलिस के सहयोग से उक्त हाईवा को जब्त कर आरोपी शिव बहादुर और सिद्धू को गिरफ्तार कर थाना लाया गया। इसके बाद उनको जेआर न्यायालय पेश किया गया। टीम में सीधी कोतवाली पुलिस के सहयोग से उक्त हाईवा को जब्त कर दिनांक 8 तारीख को शक्तिनगर की चंदन तिवारी जी थाने में आकर रिपोर्ट किए कि इनका हाईवा यूपी 64-16-54 चोरी हो गया है। कि रिपोर्ट पर 379 का मुकदमा कायम कर और एक टीम गठित कर डंपर हाईवा की पता तलाश से सीधी भेजी गई थी। सीधी कोतवाली पुलिस के सहयोग से उक्त हाईवा को जब्त कर आरोपी शिव बहादुर और सिद्धू को गिरफ्तार कर थाना लाया गया। इसके बाद उनको जेआर पर न्यायालय पेश किया गया है। आगे भी उधर शुजालपुर में नेकी की दीवार पर चौधरी परिवार ने गरीब बच्चों की मदद की है। आपको बता दें कि परिवार के सदस्यों के बच्चों ने कई इको फ्रेंडली गणेश जी और अन्य आकर्षक कलाकृतियां देखी। के बाद गरीब बच्चों को स्कूल बैग और बॉटल का वितरण किया गया। इस अवसर पर चौधरी परिवार से अंकित, सतीश चौधरी, कीर्ति, निविका, मीना चौधरी मौजूद थी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ।